तो आशा को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज संडे है और बड़ी अफसोसनाक कहानी के साथ आज हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कहानियाँ सुनानी पड़ेगी। लेकिन कुछ साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी। उस घटना को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। उसके बाद फिर वैसी ही घटना। इससे पहले क्या घटना हुई थी उसको एक बार बता दें आपको, फिर आज की घटना बताते हैं। बात साल 2017 की है। गोरखपुर में एक हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, BRD, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज। इस मेडिकल कॉलेज में हर मेडिकल कॉलेज की तरह तमाम मरीज अपना इलाज करवा रहे थे। इसी दौरान एक दिन अचानक से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ख़त्म हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई जब ख़त्म हुई, अब तमाम ऐसे मरीज होते हैं जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बिना ऑक्सीजन के ये सब सर्वाइव ही नहीं कर सकते। उनमें से तो कई सारे बेचारे मासूम बच्चे थे। जब रात में अचानक से ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हुई, आनन फानन में अब ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही थी। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की उन मरीजों को बचाने की, लेकिन सुबह होते होते और 1-2 दिन के अंतराल पे उन मरीजों की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से 63 तो बच्चे मर गए थे। 63 बच्चों के बाद 18 ऐसे लोग थे जो उस हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसमें नौजवान थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, उनकी भी मौत हो गई। तो 63 और 18 आप जोड़ लीजिए तो 8 3 11 और 6 1 7 1 8, 81 लोग इस हादसे में मरे थे। यह हादसा इतना भयानक था कि पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार हिल चुकी थी। पक्ष विपक्ष ये तमाम चीज़ें हुई, मीडिया की खबरें बनी, लोगों ने तरह तरह की बातें की कि इस हिसाब से एक हॉस्पिटल में चीज़ हुई है, जांच पड़ताल होनी चाहिए ताकि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। आमतौर पे हमारे हिंदुस्तान पे जब कोई बड़ी घटना होती तो ऐसी चर्चाएं हम लोग करते हैं कि आज तो हो गया, आगे से नहीं होगा, हम लोग इस पे ध्यान रखेंगे। सरकारें भी आश्वासन देती हैं। फिर जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल करने के दौरान एक डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर कफील और उसके समेत 9 लोगों को इसमें दोषी बना दिया गया। आरोप लगाए गए कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो बराबर हो रही थी, लेकिन डॉक्टर कफील और उनकी टीम ने भ्रष्टाचार करके उन ऑक्सीजन के सिलेंडर को बेच लिया और जो देखभाल है मरीजों की उसमें भी काफ़ी लापरवाही की। अब ये केस बना के डॉक्टर कफील को अंदर कर दिया गया, हिंदू मुस्लिम जैसा माहौल बना दिया। साथ ही ये कह दिया गया किसने जान से मारने की उन लोगों को कोशिश की है। अब लापरवाही से मौत होना अलग बात है, लेकिन किसी शख्स के ऊपर ये आरोप लग जाए कि उसने जान से मारने की कोशिश की है, 81 लोगों को और जान से ज़बरदस्ती मार दिया है, तो आप सोच के देखिए कि उसके ऊपर मीडिया का ट्रायल कैसा होगा। 9 महीने तक डॉक्टर कफील उस हॉस्पिटल के उस हादसे की वजह से जेल में अपनी टीम समेत बंद रहे। जेल के ही अंदर से उन्होंने फिर किताब लिखने की सोची। तमाम जांच पड़ताल, तमाम जो तीमारदार थे, तमाम जो लोग थे जिनके घर के वहाँ पे एडमिट थे, अंत में उनकी पूछताछ, उनके बयान के बाद ये क्लियर हुआ कि डॉक्टर कफील वही शख्स थे जिन्होंने आखिरी दम तक बचाने की उन मरीजों की कोशिश की, उन बच्चों को तमाम अलग अलग जगहों पे शिफ्ट कराने की कोशिश की। कई दिनों तक वो लगे रहे अपनी टीम के साथ और अंत में अपनी खामियों को छुपाने के लिए उनको बलि का बकरा बनाया गया, क्योंकि वो सीनियर नहीं बल्कि जूनियर प्रैक्टिशनर थे। अब ये चीज़ जब निकल के सामने आई, लेकिन चूंकि 9 महीने 10 महीने का वक्त गुजर चुका था तो मीडिया कवरेज मिली नहीं, धीरे से उनको बरी कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी किताब लॉन्च की। किताब में उन्होंने अलग अलग कमियों के बारे में बताया कि कैसी कैसी कमियां होती हैं हॉस्पिटल में, क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन तब तक ये मामला इतना पुराना हो चुका था और ठंडे बस्ते में जा चुका था, अलग अलग केस हो चुके थे कि लोग, मीडिया उन तमाम जगहों पे पहुंच चुके थे और इस केस और डॉक्टर कफील पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ट्विटर पे कुछ मुहिम छिड़ी थी, लेकिन ट्विटर हर इंसान नहीं चलाता और हर इंसान चलाता भी है तो इन सब चीज़ों पे नहीं रहता। बात आई गई हो गई। साल 2017 में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक ऐसी घटना घटी। साल 2024 में यानी 7 साल बाद सेम वैसी ही घटना घटी, लेकिन वजह कुछ और थी। इस बार झांसी में घटना घटी है। झांसी मेडिकल कॉलेज SNCU में अभी 2 दिन पहले की बात है, अचानक से एक बड़ा हादसा होता है।
हुआ क्या था, पहले उसकी पृष्ठभूमि आपको बताऊंगा, फिर क्या कुछ हुआ और क्या वजह थी, उसके बारे में जो अलग अलग पहलू हैं उसके बारे में बताऊंगा। झांसी मेडिकल कॉलेज हर मेडिकल कॉलेज की तरह अपने आप में बेहद रेपुटेड, तमाम प्रैक्टिशनर, छोटे छोटे डॉक्टर वहाँ सीखते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ सिखाते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं मेडिकल कॉलेज में, पैसे नहीं लगते। हर इंसान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 2-2 4-4 हज़ार रुपये खर्च उठा सके। तो मेडिकल कॉलेज चूँकि वहाँ सुविधाएं भी बढ़िया मिलती हैं, साथ ही डॉक्टर जो होते हैं हाईली एजुकेटेड होते हैं। तो ऐसे हाल में झांसी मेडिकल कॉलेज में एक वार्ड है, SNCU वार्ड। इस SNCU वार्ड में छोटे छोटे बच्चे एडमिट थे और उस दिन करीब 54 बच्चे एडमिट थे। कई ऐसे बच्चे जो 1 महीने के थे, कई ऐसे जो हाल फिलहाल में 2-4-10 घंटे के अंदर पैदा हुए थे, कई ऐसे जो 1 साल के लगभग थे। यानी SNCU वार्ड में वही थे जो अबोध थे, जो छोटे मासूम थे, जिनकी तकलीफ़ों को बस महसूस किया जा सकता था, एक्सपर्ट के दम पे परखा जा सकता था, क्योंकि अपनी तकलीफ़ें बताने के लिए वो भी बोल नहीं सकते थे, बता नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, भाग नहीं सकते थे। उनके गार्जियन भी उसी हॉस्पिटल में पड़े थे। जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से अगर आपको बताऊं, हालत उस वार्ड की ऐसी थी कि एक एक बेड पे, चूँकि बड़ा सा बेड था, तो अगल बगल, ऊपर नीचे, पैर के पास, ऐसा करके एक एक बेड पे 2-2 3-3 बच्चों को लिटाया गया था। यानी कायदे से अगर देखा जाए तो इन्फेक्शन वगैरह का भी कोई ध्यान नहीं कि अगर किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो दूसरे बच्चे को ना हो, इस बात का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया था। मेडिकल कॉलेज की नर्सेज कितनी बदतमीज होती है हम सभी जानते हैं। उनको कोई मतलब नहीं, कोई जी रहा है, मर रहा है। कुछ टाइम पहले मैं भी था तो मैंने भी देखा, कुछ अच्छे होते हैं, बाकी तो वही होते हैं कि मरता है तो मरने दो, स्ट्रेचर लाना है तो जाओ खुद लेके आओ, तुम्हारा पेशेंट मर रहा है, तड़प रहा है, तड़पने दो। यही तमाम चीज़ें हर जगह की हैं। तो तमाम मरीज अपने, कायदे से कहें तो तमाम गार्जियन अपने छोटे छोटे बच्चों समेत उस हॉस्पिटल में थे। अचानक से उस हॉस्पिटल में आग लग जाती है। आग जैसे लगी, चूँकि उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पाइपें दौड़ रही थी, तमाम पाइपों के नोज़ल खुले हुए थे। कमरे को ऐसा रखा गया था कि ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, चूँकि बच्चे अगर सांस फूलेगी तो वो बता नहीं पाएंगे। अचानक से कहीं से आग लगी। आग लगने के बाद चूँकि पूरा कमरा ऑक्सीजन से फुल था, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये तमाम गैसेस थी नहीं कि ऑक्सीजन या फिर आग मुश्किल से जले। तो जितने चादर, जितनी मेज, जितनी चीज़ें, ये सब धूं धूं करके जलने लगी। अब पेरेंट ज़्यादातर चूँकि छोटे छोटे बच्चे थे तो उनकी माएँ थी, और अगर आदमी एक लिहाज रखता है कि अगर किसी वार्ड में कोई महिला है तो वहाँ नहीं जाने की कोशिश करता, क्योंकि किसी को दूध पिलाना हो, कोई कैसे लेटना चाहे, एक मर्यादा होती है। तो ज़्यादा लोग उसमें थे नहीं। आग लग गई। अब धूं धूं करके एक एक बिस्तर, और उसी बिस्तर पे 4-4 5-5 बच्चे, तमाम बिस्तर जलने लगे। धुआं पूरे बिल्डिंग में फैला तो लोगों ने देखा, उसके बाद भाग के बचाने की कोशिश की। जिनके घर के जो थे वो अंदर गए। अंदर इतनी भयानक आग थी कि कुछ देखा ही नहीं जा सकता था। ऑक्सीजन की वजह से पूरा हवा भी एक तरह से जल रहा था। अंदर जैसे तैसे करके जो पेरेंट थे, जब वो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद अब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कायदे से। एक तो आग लगी थी, लेकिन आग लगने के बाद जब अंदर जाते हैं बचाने के लिए कि अपने बच्चे को बचा ले, हर माँ बाप यही सोचता है कि अपने बच्चे को पहले बचा ले। अंदर अपने बच्चे को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हर जलते बेड पे 3-4 जलते हुए बच्चे, सबके मुंह से रोने चीखने की आवाज़, सबका चेहरा काला। जो जिसको बचा पाया उसी को लेके बाहर निकला। एक बेचारी नर्स थी जिसने अपने जान पे खेल के, इस टाइम वो खुद हॉस्पिटलाइज है, उसने भी अपनी जान पे खेल के 2-3 बच्चों को बचाया। आग भयानक लगती जा रही थी, धीरे धीरे करके अंदर इतनी आग हो गई कि लोगों का हौसला ही नहीं हुआ कि अंदर जाएं। आग बुझाने की कोशिश के लिए जो अग्निशामक यंत्र रखा होता उसको खोला गया, पता चला वो भी किसी काम का नहीं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी अब अपने अपने बच्चों के लिए लोग जान पे खेल के उस आग को बुझाते हैं। अंदर जाते हैं तो अंदर का जो मंजर था, तमाम बच्चे भुनी अवस्था में पड़े थे। किसी की पसली बाहर निकल रही थी, जो कि चमड़ा और मांस जल गए थे।
किसी की हड्डी चेहरे की दिख रही थी, कोई पिघल तक गया था, किसी का कंकाल तक नहीं बचा था। जैसे तैसे करके उन 54 के 54 बच्चों को उठा के बाहर लाया गया। अब इनमें से कुछ जिंदा थे, कुछ मर चुके थे। अब जो जिंदा थे, कवायद शुरू हुई कि इनको कैसे बचाया जाए। पता किया गया तो पता चला कि इस हॉस्पिटल में कहीं वर्न वार्ड है ही नहीं, यानी कोई आग लगे और जल जाए इस हॉस्पिटल में आए तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। अब ये चीज़ जब देखी गई तो इसका मतलब साफ है कि कहीं और जाना होगा। तो काफ़ी देर का वक्त तो यहाँ लग गया। हॉस्पिटल दूसरे लेके जाया गया, वहाँ इलाज शुरू हुआ, लेकिन मासूम बच्चे और इतनी भीषण आग। अभी तक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 10 बच्चों की तो मौत हो गई। 18-20 ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। बाकी जो बच्चे उनको मामूली इंजरी है, और कई ऐसे थे जिनको वक्त रहते उनके गार्जियन ने और नर्स ने बचा लिया था। अब ये तमाम चीज़ें हो गई, 10 लोग मर गए, 10 बच्चे। जो एक ऑफिशियल डाटा हो सकता है ऊपर नीचे हो, नीचे तो नहीं होगा, ऊपर ही होगा। अब बड़ी दिक्कत ये हुई कि आखिर ये बच्चे थे किसके। उनके माँ बाप को सौंपा जाए तो वो अंतिम संस्कार वो बेचारे करें। जब लाशों को देखा गया और एक वीडियो निकल के सामने आया, यूट्यूब की पॉलिसी है मैं आपको नहीं दिखा सकता, मैंने वो वीडियो देखा। जैसे किसी छप्पर में आग लगे और जो पैरा होता है उसके छोटे छोटे गट्ठर अगर आप लेके कहीं किसी को दे और अंदर ऐसे खुले और आग की लपटें निकले, उस हाल में बच्चे निकल रहे थे। उनको जब दूसरे हाथ में शिफ्ट किया जा रहा था तो वो लाश जल उठ रही थी। यानी बिना डीएनए किए किसी भी लाश को, किसी भी बच्चे की बॉडी को उसके गार्जियन को सौंपना संभव ही नहीं है। अब उन बच्चों का, उनके माँ बाप का डीएनए कराया जाएगा। जिसका डीएनए जिससे मैच होगा वो बच्चा उनको सौंप दिया जाएगा। अभी तक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 6 का तो शिनाख्त हो गया है कि 6 लाशें किसकी हैं। 4 का अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि डीएनए तक एक तरह से कहें तो नष्ट हो चुका है। हायर लेबोरेटरी में भेजा गया, वहाँ पे जांच पड़ताल होगी, और जब जांच पड़ताल होगी तो पता चलेगा कि ऐसा हुआ। तो ये तो कैजुअल्टी है, और उस कैजुअल्टी के चेहरे को मैंने बहुत छुपा के बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उतनी गहराइयों तक सोचें कि आपका 2, 4, 6, 10 दिन तक पूरा समय खराब जाए। अब इस हादसे की वजह पे जाते हैं। तो किसी भी हॉस्पिटल में टेस्टिंग होती रहती है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। बाकायदा एक कमेटी होती है, चेक करती है कि भाई सिक्योरिटी मानकों पे हॉस्पिटल खरा उतर रहा है या नहीं। तो कहते हैं कि फरवरी में टेस्ट हुआ था, चेकिंग की गई थी कि यहाँ पे तमाम उपकरण हैं या नहीं। अग्निशामक हो गया, ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं कितनी हैं, वेंटिलेटर कितने हैं, साथ ही फायर सिक्योरिटी कैसी है, फायर अलार्म कितना है, फायर अलार्म बजता है तो फिर बुझाने की सुविधाएं कितनी हैं, टंकी कितनी है जो सिर्फ आग बुझाने के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इन तमाम चीज़ों पे चेक किया गया था फरवरी में। जून आते आते ये ट्रायल भी किया गया कि अगर इन केस कभी आग लग जाए, भगवान न करे लेकिन कभी लग जाए, तो फिर उस पर काबू कैसे पाया जाएगा। ये 2 चीज़ें चेक की गई। इसके बाद क्या हुआ, तमाम चीज़ों को बढ़िया पास कर दिया गया, सर्टिफिकेट दे दिया गया। लेकिन अब यहाँ से 2 पहेली निकल के सामने आई। पहला ये हुआ, जो शुरुआती रिपोर्ट आई उसके हिसाब से जो मशीनें रखी थी वो काफ़ी टाइम से हीट हो रही थी, और एक बार सुबह भी उस दिन शॉर्ट सर्किट उसमें हुआ था। थोड़ा सा धुआं निकला था, लेकिन फिर उसको बुझा दिया गया और तार वार सही से बांध के चला दिया गया। तो लोगों ने फिर एक अंदाज लगाया कि शायद उस दिन भी किसी मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने के बाद चूँकि पूरा कमरा ऑक्सीजन से भरा हुआ था, और आग जलने के लिए हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन मिल रहा है तो आग बढ़िया से जलेगी। तो चूँकि पूरा कमरा भरा हुआ था, लिहाजा आग फ़ौरन पकड़ लेती है चिंगारियों से और पूरा कमरा दूध हो के जल जाता है। अब दूसरी थ्योरी जब निकल के सामने आई तो उसने तमाम पहेलियों को और हिला दिया। दरअसल दूसरी जो थ्योरी है, और एक चश्मदीद थे वहाँ के भगवान दास, उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो चूँकि ठंडी का मौसम है और जो पाइपें होती हैं वो कड़ी हो जाती है, तो नर्सेस क्या करती थी कि पाइपों को उस सिलेंडर पे लगाने के लिए गर्म करती थी। तो गर्म करने के लिए माचिस की तीली पाइप के नीचे लगा दें तो पाइप थोड़ी सी पिघल जाए, और फिर सिलेंडर पे उसको चढ़ा दें, फिर ठंडी से कस जाएगी। सेम प्रोसेस करने के लिए उन्होंने जब माचिस की तीली जलाई तो फ़ौरन पूरे कमरे में आग लग जाती है। अब चाहे आप पहली थ्योरी को मान लें
चाहे दूसरी थ्योरी को, दोनों में ही मैं ये मान सकता हूँ कि फॉल्ट हुआ, जानबूझ के कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जानबूझ के क्या क्या हुआ उसको आप जान लीजिए। हर कमरे में एक फायर अलार्म सिस्टम लगा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि फरवरी में भी चेक हुआ था, जून में बाकायदा ट्रायल हुआ था और सर्टिफिकेट दे दिया गया कि सब ओके है, पासिंग मार्क एक तरह से कह सकते हैं। जब आग लगी पूरा कमरा जल गया, इतने बच्चे जल गए, बेड बिस्तर मशीनें खाक हो गई, वो फायर अलार्म नहीं जला, फायर अलार्म बजा ही नहीं, जिसके बारे में भी चंद महीने पहले टेस्टिंग हुई थी। दूसरा, जो अग्निशामक यंत्र उसमें रखे थे, जो एक सिलेंडर होता है लाल लाल, हम देखते हैं मूवीज़ में, हालांकि हमारे सामने बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि उसकी प्रयोग करनी पड़े। हम देखते हैं कि आग लगती है, फ़ौरन उससे गैस निकाल दी जाती है और पूरा कमरा कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी चीज़ों से भर जाता है जो जलने ही नहीं देता, आग को आग फ़ौरन बुझ जाती है। वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी उस साल 2019 की थी और 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाता है। इस वजह से साल 2020 में वो एक्सपायर भी हो चुका था। 4 साल से एक एक्सपायर सिलेंडर वहाँ रखा था, इस वजह से उसमें कुछ बचा ही नहीं था। जब उसको खोलने की कोशिश की गई तो उससे कुछ निकला ही नहीं। तीसरा, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में जहाँ हज़ारों बच्चे वहाँ सीखने जाते हैं, हज़ारों लोग वहाँ इलाज करवाने जाते हैं, वहाँ पे बर्न वार्ड था ही नहीं कि अगर कहीं कोई कैजुअल्टी ऐसी आई कि आग से जल गया हो तो वहाँ उसका इलाज हो सके। जबकि ये हर हॉस्पिटल की, खासकर मेडिकल कॉलेज की जिम्मेवारी होती है कि हर तरह के इलाज को, जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उसको प्रिक्योर करना हर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है, खासकर गवर्नमेंटल। मतलब बेसिक ट्रीटमेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन वो चीज़ें उस मेडिकल कॉलेज में थी ही नहीं, जबकि ये मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना है। तीसरा, वहाँ पे आग बुझाने के लिए कोई ऐसी खास व्यवस्था थी ही नहीं, जिस वजह से वहाँ से फ़ौरन आग को बुझाया जाए। बच्चे जलते रहे, तड़पते रहे, माँ बाहर तड़पती रही, बाप बेचारा आग में कूद के बुझाता रहा। जांच पड़ताल होगी, तफ्तीश होगी, लेकिन ना ही कोई सबूत, ना कोई सुराग होगा। अंत में किसी निर्दोष को फंसा दिया जाएगा, 4-6 महीने के लिए उसको फांसी देने की डिमांड उठेगी, 4-6 महीने बाद पता चलेगा कि वो तो निर्दोष था, उसको छोड़ दिया जाएगा, हम लोग किसी और दिशा में घूम जाएंगे, बस बात आई गई हो जाएगी। लेकिन ये हाल हमारे देश के उन कॉलेजों का है जिसके बारे में हम देश दुनिया में कसीदे पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ के मेडिकल कॉलेज वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं। जो दावा हम करते हैं कि हमारे यहाँ के जो हॉस्पिटल हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। वहाँ पे कभी ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते हैं, कभी अग्निशामक यंत्रों के फेलियर की वजह से लोग मरते हैं, और मरते हैं तो वहाँ पे बचाने के लिए कोई सुविधा नहीं होती। तो ये ग्राउंड लेवल सच्चाई है। खैर, फिलहाल ये थी पूरी अपडेट, और जैसे जैसे इसमें कुछ होगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, वो जाने कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।